9 अक्टूबर 2024 की रात 86 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होने वाले भारत के अरबपति ताजिर रतन टाटा की मौत पर सोग मनाने वालों में एक नौजवान भी शामिल था, जो उनके आखिरी सफर में सबसे आगे नजर आया। मोटरसाइकिल पर सवार ये नौजवान कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि रतन टाटा का सबसे कम उम्र और गहरा दोस्त था। शांतनु नायडू रतन टाटा के करीबी साथियों में से एक थे। उनके काबिल एतमाद मुअव्विन की उम्र रतन टाटा से निस्फ से भी कम थी, लेकिन दोनों के दरमियान एक मुनफरिद रिश्ता था। जब रतन टाटा के इंतकाल की खबर आई तो शांतनु ने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने अनजानी बॉस और देरीना दोस्त रतन टाटा का मवाजना लाइट हाउस से किया। RNT के दफ्तर के जनरल मैनेजर शांतनु नायडू ने लिंक्डइन पर पोस्ट शेयर करते हुए रतन टाटा के लिए लिखा कि मैं अपनी बाकी जिंदगी इस दोस्ती ने जो मेरे अंदर खला छोड़ा है उसे पुर करने की कोशिश में गुजारूंगा। गम वो कीमत है जो हम मोहब्बत के लिए अदा करते हैं। अलविदा मेरे प्यारे। 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले अरबपति ताजिर रतन टाटा और 28 साला शांतनु नायडू की दोस्ती भारत भर में मशहूर है। मगर इस दोस्ती का आगाज कब और कैसे हुआ, इस वीडियो में हम आपको इनकी लाजवाल दोस्ती के बारे में बता रहे हैं। इस कहानी का आगाज 2014 में उस वक्त हुआ जब शांतनु नायडू ने टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया। उन दिनों शांतनु पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। टाटा ग्रुप के मुलाजिम शांतनु ने आवारा कुत्तों के लिए कॉलर डिजाइन करना शुरू किया था, ताकि ड्राइवर आसानी से उनकी शनाख्त कर सकें और आवारा कुत्तों को हादसा से बचाया जा सके। इत्तेफाक से रतन टाटा भी जानवरों से प्यार करते थे। शांतनु नायडू की सनतकार के साथ दोस्ती जानवरों के लिए उनकी मुश्तरका मोहब्बत पर बढ़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शांतनु को एक दिन काफी परेशान कुन मंजर का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक कुत्ते को सड़क पर मरा हुआ देखा। शांतनु ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि उस मंजर ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। फिर उन्होंने आवारा कुत्तों को रात के वक्त हादसा से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कार तैयार करने का मंसूबा बनाया। शांतनु का ये मंसूबा काम कर गया, लेकिन जब उनके तैयार करदा कॉलरों की मांग बढ़ गई तो महदूद वसाइल की वजह से उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने रतन टाटा से मदद मांगने का सोचा, मगर वो बहुत हिचकिचा रहे थे। जिसके बाद वालिद ने हौसला अफजाई की तो शांतनु ने अरबपति ताजिर को एक खत लिख दिया। शांतनु उस वक्त हैरान हो गए जब तकरीबन 2 माह बाद रतन टाटा का जवाब उन्हें मौसूल हुआ। जवाबी खत में अरबपति ताजिर ने उन्हें मुलाकात की दावत दी थी। मुंबई में होने वाली मुलाकात में जानवरों की फलाह बहबूद के लिए शांतनु के जज्बात से मुतासिर होकर टाटा ने उनकी कंपनी मोटोपोस्ट शुरू करने में मदद की। शांतनु की इस कंपनी ने जल्द ही कुत्तों के आकाश कॉलर के साथ शेरों के लिए सेंसर पर मबनी एंटी गैर कानूनी आलात भी बनाए। शांतनु नायडू ने 2016 में कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA किया, जहां उन्होंने लीडरशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हैम्पटन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और जॉनसन लीडरशिप केस कंपटीशन जैसे एजाज़ात हासिल किए। जिसके बाद शांतनु को रतन टाटा ने अपना असिस्टेंट बना लिया। वो बड़ी बड़ी कारोबारी मीटिंग्स में अपने बॉस की मदद और उन स्टार्टअप्स पर फीडबैक फराहम करते थे जिनमें रतन टाटा ने सरमायाकारी कर रखी थी। यही वो दिन थे जब रतन टाटा और शांतनु के दरमियान दोस्ती गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि रतन टाटा को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में शांतनु ने मदद की। इस तरह गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान नौजवान शांतनु भारत के अरबपति ताजिर रतन टाटा के बहुत करीबी दोस्त बन गए। दोनों की दोस्ती का चर्चा उस वक्त सुबह ज़द-ए-आम हुआ जब रतन टाटा की सालगिरह मनाने की एक वीडियो वायरल हुई, जिसने पूरे हिंदुस्तान को न सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि इस दोस्ती को बड़े पैमाने पर सराहा भी गया।